जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। सबका स्वागत है भाई डीएसएल क्लासेस जींद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं आप लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप डीएसएल क्लासेस जींद के नोट्स में से तैयारी कर रहे हैं 100% साथियों आपका सिलेक्शन निश्चित है इस बार, क्योंकि डीएसएल के नोट्स मतलब पेपर पार। और यही वादा मैं आप सभी हरियाणा के बच्चों को करता हूं। आप सिर्फ इन 10,000 क्वेश्चन को याद करिए। अब आपके पास समय नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे मैं तो नू कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 45 दिन, 100% पेपर अप्रैल में है। आपको यकीन नहीं है लेकिन एकदम से होगा, मुझे पता है साथियों। 10,000 क्वेश्चन मंगाइए फटाफट 950 रुपये में। 95 88 53 61 44 इस नंबर पर कॉल करिए। सारे सब्जेक्ट आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हरियाणा जी के करंट अफेयर, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग नुए पढ़ दें पेपर ने भी। तो साथियों, अगर आपने ऑर्डर करने हैं तो एप्लीकेशन पर जाओ, बुक्स का फोल्डर में जाओ, वहां पे ये नोट्स आपने दिखेंगे, इन पर क्लिक करियो, एड्रेस भरियो, पेमेंट करियो, 2 दिन के अंदर फोन आ लेगा। जिसको जींद से लेके जाने हैं अपना एड्रेस है, जींद तक ले जाओ, फटाफट आओ और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना एड्रेस पा जाओ, रोहतक रोड, टाटा महादेव मोटर्स के साइड वाली गली। और जिसको स्कूलिंग में एडमिशन कराना साथियों 4th क्लास से 12th क्लास तक, वो करा सकते हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। 95 88 53 61 44 इस नंबर पे कॉल करिए फटाफट। अब देखो हरियाणा का पहला क्वेश्चन भाई, ये क्लास हमारी दोनों चीज़ों के लिए रहेगी साथियों। हरियाणा और इंडिया जी के दोनों कराएंगे, क्योंकि 25 नंबर की हरियाणा जी के पेपर में और 15 नंबर की इंडिया जी के, जिसको कोई नहीं करता। और वही 15 नंबर उनको हर बार सेध जाऊं भाई। फिर उनको भाई क्यों मैं 2 नंबर ते रह गया। दीपक लाटर बपट लेंदा 2 नंबर तक पास बेशक हो जाता पर फेल नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों? श्रवण कुमार गर्ग, भानीराम मंगला, ज्ञानानंद जी महाराज और विजय पाल। नो कहे भाई श्रवण है, भणीराम है, ज्ञानानंद है या विजय पाल है। तो साथियों याद रख लेना, इसका राइट आंसर है ए। राइट आंसर क्या है? श्रवण कुमार गर्ग। बताइए गौ सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था साथियों? गौ सेवा आयोग का जो गठन है वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो उस अधिनियम का क्या नाम था? कब आया था वो अधिनियम? फटाफट कमेंट करके बताइए। गौ सेवा आयोग के लिए जो अधिनियम आया था वो कब आया था? फटाफट कमेंट कर दो भाई। और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, प्रीवियस ईयर है। कभी ये सोच रहे हो ये जो आया था साथियों, ये आपका आया था 2010 में। कब आया था? 2010 में। तो ये जो आयोग बनाया गया है, ये बनाया गया है जो हमारी गायें हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके संरक्षण के लिए। और इस आयोग के फिलहाल जो हेड हैं उनका नाम है श्रवण कुमार गर्ग। और एक और बात याद रख लेना, किस अधिनियम के द्वारा? 2010 अधिनियम धारा 3 के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया है। नुकह निम्नलिखित में से बाण भट्ट ने किसे महाराजा धीराज और हुण नामक सियारों के लिए एक शेर कहा है? नुकह भाई एक व्यक्ति था हरियाणा जी के माता हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का एक खास आदमी था जिसका नाम था बाण भट्ट। हर्षवर्धन के आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट बाण भट्ट इज माय बेस्ट फ्रेंड। उस बाण भट्ट ने हर्षवर्धन को पूरी किताब लिखी थी। किताब का नाम था हर्षरित। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है। साथियों याद रख लेना, जो सबसे जल्दी करेगा उसका सिलेक्शन भी होगा, लेकिन आना चाहिए। ठीक है? बाण भट्ट ने नु कहा है किस व्यक्ति को महाराजा धीराज कहा है और किस व्यक्ति को हुण, जो एक जाति हुआ करती थी। हनी सिंह का गाना नहीं, हुण भुलगी। तो याद रख लियो, हुण नामक जो सियार हैं उनके लिए एक शेर का चित्रण किया है। किस व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करे हैं? हर्षवर्धन के लिए, प्रभाकर वर्धन, यशोवर्धन या ग्रहवर्मन? राइट आंसर साथियों हर्षवर्धन के पापा प्रभाकर वर्धन के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं। किसके लिए? प्रभाकर वर्धन को बाण भट्ट ने कहा है अरे जो हुण नामक जाति हुआ करती थी, जो एक सियार की भांति थी, उसके सामने शेर बनकर खड़ा था। कौन है? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन का पापा। क्लियर है? देख लो ये प्रश्न आ जाता तो हम सारे के सारे के लगा का और हर्षवर्धन लाका और, लेकिन इसका उत्तर हर्षवर्धन का पापा है, इसलिए डीएसएल बेबे। अगला प्रश्न आ जाओ भाई। हरियाणा के राज्यपाल भंडारू दत्त
दत्तात्रेय किस कर्म में है? नु कहा भाई भंडारू दत्तात्रेय जो कि हरियाणा के वर्तमान समय पे राज्यपाल हैं, वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? ऑप्शन ए है साथियों 16वें नंबर के, बी है 18वें नंबर के, सी है 17वें नंबर के और डी है 20वें नंबर के। 20वें नंबर के। तो याद रख लियो सारे के सारे भंडारू दत्तात्रेय जिनका संबंध तेलंगाना से है वो हरियाणा के 18वें नंबर के हैं भाई, 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। और याद रख लेना भंडारू दत्तात्रेय का संबंध तेलंगाना से है। तेलंगाना जो राज्य है वो कब बना था? 2014 में। किस राज्य से अलग होके बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है जो 1953 में बना था साथियों। और किस व्यक्ति ने अनशन किया था? उसका नाम था पोटी रामुल्लू। रामुल्लू जी ने आमरण अनशन कर दिया था, उसकी वजह से बहुत टेंशन हो गई थी भाई चारों तरफ और आनन फानन में बनाना पड़ा क्या? आंध्र प्रदेश। तो याद रख लेना अगर कोई अपना तो पूछो भंडारू दत्तात्रेय का संबंध किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। एमपी रह चुके हैं सिकंदराबाद सीट से। क्लियर? अगला प्रश्न पा जाओ। उनका किस देश ने दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंक दिया था साथियों? उनका ऐसा कौन सा देश था रे जिसने हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम फेंक दिया था? बोले हिरोशिमा नहीं नागासाकी के ऊपर भी फेंका था। तो उस देश का नाम पूछा जा रहा है आपसे, बताओ भाई उस देश का नाम क्या है? जर्मनी है, फ्रांस, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो साथियों उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। तारा दिमाग में एक प्रश्न होगा, हाँ भाई एक बात बता, अमेरिका ने जापान के ऊपर बड़ा बम फेंका और किसी के ऊपर ना फेंका? बोला रे जापान अमेरिका के लगभग 2500 आदमी मार रखे थे। बोला नु कुकर, बोला अमेरिका ने ना जापान के ऊपर आक्रमण करने का प्लान बना रहे थे 1941 में। बोला फिर जापान ने पहले बेरा पटी उसे ना आक्रमण कर दिया। बोला फिर क्यों? बोला फिर क्यों था? कट्टा कट मारे ऊपर तो बम भगा भगा के इनकी नेवी को ऊपर अटैक करा था। बंदरगाह का नाम था पर्ल हार्बर। सुना है सर जी? तो पर्ल हार्बर की घटना क्या थी? जब जापान के हवाई जहाजों ने अमेरिका की नेवी के ऊपर अटैक करके अमेरिका के 2500 सैनिकों को सुबह सुबह 4 बजे पानी में ही डुबो दिया था। बोला भाई फिर? बोला अमेरिका गुस्से को पालना सीख काशी डायलॉग ना फॉलो कर रहा था। फिर अमेरिका तो बन गया बम। वैज्ञानिक ने फोन करा, बोला जी बम तैयार है? बोला पाड़ के देख लिया? बोला ना जी पाड़ के देखने लग रहे हैं। बोला छोड़ तो नुका नु लाते जहाज में पाड़ के भी जापान में देखेंगे जिसा पट्टा उड़े बेरा पट जाएगी और वही सब पट्या जापान ने बेरा पट गया भाई के पट्या। तो याद रख लियो साथियों राइट आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर? अगला प्रश्न पा जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ले भाई सभी बच्चों को बता देता हूं साथियों, जितने भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए बता देता हूं। अगर आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, RIMC, RMS, नवोदय स्कूल या मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं तो उसका एडमिशन DSL क्लासेस जींद में कराइए, DSL स्कूलिंग में कराइए। हम लेंगे आपके बच्चे के भविष्य की जिम्मेदारी, हम लेंगे उसके सिलेक्शन की जिम्मेदारी। अपने बच्चे को हमारे पास छोड़िए। अगर आपकी जानकारी में कोई भी पेरेंट्स जो भी इन चीजों की अपने बच्चे को तैयारी कराना चाहता है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए हॉस्टल सुविधाएं हैं साथियों। इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं सैनिक स्कूल, नवोदय, RIMC, RMS या मिलिट्री स्कूल के लिए। अगला प्रश्न बताने से पहले इनामी क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। इनामी क्वेश्चन की तैयारी करिए, फटाफट लिखिए DSL जिंदाबाद साथियों, फटाफट लिख दो भाई DSL जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फटाफट आने दो भाई DSL जिंदाबाद। जो सही बताएगा उसको ये 10,000 MCQ PDF नोट्स फ्री फ्री फ्री। फटाफट बताओ भाई, फटाफट DSL जिंदाबाद। आज इतने इनाम बांटूंगा, इतने इनाम बांटूंगा, इनाम भी नुकूंगे। हाय मैं कितना बट गया। फटाफट कमेंट करो भाई। शाबाश 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 शाबाश। कमेंट कमेंट कमेंट। मान गया बस, छोड़ा ना। चैनल ना सब्सक्राइब कराओ भाई, फटाफट चैनल ना सब्सक्राइब कराओ सारे के सारे जाके, फटाफट जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके आओ साथियों। और आप जो भी सही आंसर देगा उस बच्चे को मिलेगा साथियों क्या? DSL क्लासेस जींद की तरफ से फ्री नोट्स का मौका, जीतने का मौका। बताओ बताओ बताओ, कमेंट करो भाई, कमेंट करो। फिर मत कहना कि सर आपने मौका नहीं दिया था, मैं तो पता नहीं क्या कर देता। कर दे भाई, करके दिखाओ। एक आंसर करके दिखाओ सबसे पहले साथियों। ले भाई सबसे पहले बता के दिखाओ। नुकर ये करके दिखाओ तो इनामी पर्सन की शुरुआत करता हूं साथियों। इनामी पर्सन है
तैयार हो भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सारे के सारे डीएसएल जिंदाबाद का उद्घोष साथियों पूरे हरियाणा में सुनाई देना चाहिए। जब मानूंगा अक्षोरा में दम है भाई, दम है। टन जमा आसान क्वेश्चन पूछूंगा, जमा आसान क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो ही पूछूंगा। बताओ भाई, सारे के सारे कमेंट करना है, एक एक बच्चा ने। बताइए भिवानी जिला कब बना था? बताओ फटाफट, भिवानी जिला कब बना था? टन बहुत आसान क्वेश्चन है, भिवानी जिला कब बना था? मेरा लैपटॉप खराब हो रहा है भाई, इसलिए मैं फोन में ही देखूं हूं कमेंट आप सबके। न न न न नोरी दूध की कटोरी, दूध में पतासा। सबसे पहले आंसर कराया साथियों, सबसे पहले आंसर कराया भाई, हु इज द विनर? विनर कौन है? विनर की आईडी का नाम है @आदित्य गेमर इज द विनर। ये आईडी जिसकी है भाई, वो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे इस नंबर पर 9588536144 इस नंबर पर फटाफट भाई मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो। और जिनसे नहीं जीत पाए, निराश नहीं होना साथियों। ये पीडीएफ नोट्स आपको सिर्फ 300 रुपए कर दिए गए आज रात 12 बजे तक। कैसे लेंगे? एप्लीकेशन पे जाएंगे, जमा सेमी पोस्टर पाओगा, पट देनी क्लिक करके बाय नाउ कर लो। सिर्फ 300 रुपया आज रात 12 बजे तक है तुम्हारे लिए ऑफर। फटाफट जाओ, बाद में मत कहियो। उत्तराखंड